बोलो देवादिदेव नेमनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। पुनः आपकी भाषा में कहें तो 3 साल बाद हैं, जिसका तुम्हें इंतजार रहता है। सबसे ज़्यादा कथाएं यहाँ सुनाई। मैं सोचता हूँ कौन सी लूँ, नई वाली लूँगा, क्योंकि मुझे पता रहता है कि हो सकता है मैंने ये सुना दी हो, मुझे भी याद नहीं रहे। इसीलिए आज तक मैंने कहीं नहीं सुनाई। ये भाई मेरे साथ अधिकतर बना रहता है, इसको भी नहीं सुनाई कि मैंने कथा लिखी। ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, पापी बना परमात्मा। क्या? हाँ, ये कोई अद्भुत कथा। पापी बना परमात्मा। कोई पापी परमात्मा हो गया। भैया, पापी परमात्मा हो गया कि परमात्मा परमात्मा हो गया? कहीं परमात्मा परमात्मा हो गया कि परमात्मा परमात्मा रह गया? बोलो। पापी परमात्मा हुआ, परमात्मा परमात्मा हुआ। ऐसी कौन सी कलाई विकास जी जिसकी ये दीवाल की कलाई, 1 मिनट रुक जाइयो, घबराइयो मत। दीवाल की कलाई, कलाई की कलाई, कि कलाई की कलाई तो कलाई। हाँ, जे कह रहा है कलाई कलाई का हो, तो पीछे वाले का कलाई कलाई लगा रहा है। गेयों का गायक, गायक का गायक, और गायक तो गायक। थोड़ी देर रुक जाऊं मैं, फिर सुना रहा हूं, घबराना नहीं। ऐसा कौन सा गायक जिसका ये गायक कि ना, सुनो सुनो पूरी सुन लो, कि ना एक गायक का गायक मतलब क्या कि गायक गेयों का गायक ये भी व्यवहार, और गायक का गायक ये भी व्यवहार, स्वयं स्वामी रूप संबंध रूप व्यवहार है। पर गायक तो ऐसी पापी परमात्मा हुआ कि परमात्मा परमात्मा हुआ कि परमात्मा परमात्मा रह गया। हाँ, ये कोई ऐसा कोई एक कहानी, दूर तिल चोर। क्या नाम है? नाम क्या दिया? दूर तिल चोर। एक तो चोर और धूर्त, राग और धूर्तता का राग। तो जो राग है ना चारित्र मोह का, वो चोर है, और मिथ्याशय धूर्त का जो खबर ही नहीं उसको। ऐसी एक कथा पुराणों में मिली, उसको लिपिबद्ध करने का परिणाम आया। वो कथा आपको कुछ शिक्षाएं दे रही है। वो क्या शिक्षा देगी? आज की कथा आज ही विराम देंगे, कोशिश करते हैं। जय पापी बना परमात्मा, एक गाथा गाते हैं, दूर तिल चोर की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। अरे, पापी बना परमात्मा का कुछ स्पष्टीकरण पहले छंद में किया। पाप तत्व और आप तत्व दोनों ही भिन्न हो। दो तत्व कौन कौन से? पाप तत्व और, देखो मुझे सिद्धांत भी तो पिलाने बतासे के साथ में। पाप तत्व और आप तत्व दोनों ही भिन्न हो, पाप रूप ना हो आप प्रभु, जिन वरने ये ही कहो। आप रूप रहे
इस कथा सो कहते हैं, तिर चोर की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। हे भाई, पाप तत्व और आप तत्व, अनादि से जो आप तत्व है, आत्म तत्व है, वो पाप रूप आश्रव रूप दिख रहा है। तथापि आचार्य भगवान कहते हैं कि दोनों ही कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। दोनों के दोनों राग यानी ज्ञान, दोनों ही दोनों जुदा जुदा हैं। जो ज्ञान घन आत्मा को इन आश्रव भावों ने छुआ नहीं है। जहाँ आश्रव हुआ वहाँ आत्मा गया नहीं है, जहाँ आत्मा था वहाँ आश्रव आया नहीं है। थोड़ा थोड़ा पकड़ते रहना, कहानी तो समझ में आई रही होगी। का समझ में आई कहानी, है तुमने सुनाई का। दो सुरान चलते हैं, सुनो जी मंगल आत्म पुराण, यासो बने सिद्ध भगवान। हाँ, दो चलते हैं। अभी भागवत कथा चल रही थी नियम सा, ये भागवत ग्रंथ। तो ये पाप तत्व आप तत्व, प्रभु कछु खबर है तुझे? परमात्मा महावीर, महावीर जी की कथा को याद करें तो मिट्टी के अंदर है, तो मिट्टी अलग है और परमात्मा महावीर की प्रतिमा। अभी तो इतिहास में मुझको नहीं मिला, आपको मिला तो मुझे बता देना कि वो कब से थी। वो जब निकली ना प्रतिमा, तो वो कितने दिनों से उस मिट्टी के अंदर थी। तो मिट्टी परम प्रतिमा के अंदर कितनी चली गई थी, बोलो? कोई, ये सब लोग बोल रहे हैं कुछ भी नहीं गई, ऐसे लोग बोल रहे हैं बहुत सी चली गई थी। क्योंकि इधर से तो बोल रहा है कुछ भी नहीं गई, और इधर के लोगों का क्या कहना है? भगवान महावीर की प्रतिमा, महावीर जी में जो निकली, चांदनपुर में जो निकली, वो मिट्टी में थी कि मिट्टी से न्यारी थी? टीले में थी, तब वो टीले की मिट्टी से न्यारी थी कि टीले से निकली तब न्यारी भाई? कहना तो कोई बात नहीं, घबराने की बात। अच्छा, जमीन में से निकली। हाँ, तो नेमिनाथ भगवान का उदाहरण याद कर लो तो बोलो। तो ये भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा कहां से निकली है? मिट्टी में से निकली है। यस, जो मिट्टी में से परमात्मा निकले, चमत्कारी परमात्मा है। मिट्टी में से भगवान निकल गए तो बहुत चमत्कार मानते हैं, और यहां मिट्टी में से भगवान निकलता है तो चमत्कार नहीं लगा सर? क्या समझ में आया? हाँ, और जिसकी निमित्त से निकलता है उसकी भी महिमा करते हैं। और ये जिसके निमित्त से वही मिट्टी में से भगवान निकलता है, उनकी महिमा नहीं आती तुझे? किनके निमित्त से निकलता? व्यवहार में कहीं तो भगवान की भूयो भूयो। अरे पहले वो मिट्टी मिट्टी में दिखने लगती है और परमात्मा दिखने लगते हैं तो पुरुषार्थ जाग जाता है। तो ये पाप तत्व और आप तत्व दोनों के दोनों कैसे हैं? न्यारे हैं। इसीलिए आज एक कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। बल्लवी ग्राम में कथा शुरू। कौन सा गांव था? बल्लवी गांव। दूर तिल्लादी पंच चोर का बा, बल्लवी नाम का ग्राम था। वहां धूर्तिल आदि करके 5 चोर रहते थे। अब चोरन के नाम को याद कराए, बस एक ही बहुत है। विचार तो मरे गए, इनको नाम का याद कर। जो मुख्य था, जिसकी कहानी, नाम तो 5 के दिए, मैंने तो एक का याद करवाया रहा हूं तुम्हारा। हाँ, बस एक ही ने काम किया ना। तो एक धूर्तिल और 4 और थे।
ऐसे 5 चोर कहाँ रहते थे? बल्लभी गांव में। ऐसे यहां भी कोई बल्लभी गांव है जहां चोर रहते हो? 5 चोर रहते हो। ऐसा गांव जिसमें 5 चोर रहते हो। भैया तो कुछ बोल रहे हैं, सही सही बोलेंगे तो इनकी तो मैं सुनूंगा नहीं। 5 इंद्री कौन से गांव में रहती हैं? आत्मा में? यहाँ तो आत्मा दिखता है, अभी तो जब ऐसे ऐसे करते हो तो लोग। हाँ, कोशिश करिए आप। जो मिथ्यात भूमि में इंसादिक पंच चोर का वास। क्या? 5 चोर। इंद्री भी ले सकते, कोई बात नहीं। ये जैसे बल्लभी गांव में 5 चोर रहते थे, ऐसी मिथ्यात भूमि में, ग्राम में 5 चोर रहते हैं। अनवय, अनवय नाम है, भूल ही गया मैं। अभियान। तुम इधर उधर उपयोग लगाओगे तो मैं भूल जाऊंगा। अभी मुनराज को आएगा, तुमसे पूछूंगा क्या करते हो। यही बच्चा है जिसका उदाहरण दे रहा था भगवान को। हाँ हाँ। हेलो, कौन सा गांव था? बल्लभी का। वहां कौन रहता था? 5 चोर रहते। देखो पकड़ रहा है वो। 5 चोर रहते थे। उसमें एक चोर का नाम बताओ। धूर्तिल। क्या नाम था? धूर्तिल। तो ऐसे मिथ्यात की भूमि में 5 चोर रहते हैं। ये 5 चोर वहीं रहते हैं जहां मिथ्यात होता है मुख्य। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। कुशील आदि पाप मिथ्यात के साथ ही बरतते। मिथ्यात हो चला गया हो, ये पाप ऐसे ऐसे बरत रहे हो, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। व्यसन पाप, व्यसनों में व्यसन पापों में प्रवृत्ति मिथ्यात्व रूप दिखाते हैं। धूर्तिल चोर के मंगलकारी कथा सुनाते हैं। वे 5 चोर व्यसनों में, पापों में बर्तन किया करते थे। 5 मिलकर के पापों में मग्न थे। उनको खबर नहीं थी इन पापों को क्या फल होगा। भैया, आज हम जिन पापों में मग्न रहते हैं, अरे उनके फल की तुम्हें खबर नहीं है। पापी धतूरा नभो, अज्ञानी पापी धतूरा नभो। फल चाकन की बार बरे द्रग, मरिए मूरख रोए अज्ञानी पापे धतूरा नभो। चोरी आदि व्यसन प्रवृत्ति मुख्य कार्य था उनका। दुख में जीवन इसीलिए था हो गया उनका। व्यसन प्रवृत्ति दुख में वृत्ति श्री गुरु कहते हैं। धूर्तिल चोर की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। हे भाई, व्यसनों में प्रवृत्ति क्या है कि यही उन चोरों का कार्य था। सप्त व्यसनों का सेवन, रात दिन उन्हीं में मग्न रहना, उनका की खबर बिल्कुल नहीं थी। और ये कैसे होते हैं ये सप्त व्यसन जिनका वो सेवन करते थे? कौन करता था सेवन बोलो? धूर्तिल आदि चोर थे ना, क्या करते थे? सप्त व्यसनों में का सेवन करते। ये सप्त व्यसन सप्त नरक के द्वार लखो दुखदाई।
चरणानुग में कहा, नीति वचन है। 7 व्यसन कहाँ ले जाने वाले हैं? 7 नरकों के द्वार हैं। अरे वर्तमान दुख में आगामी दुख के कारण है भाई। अरे तड़पता जीवन इनके बस्यो, जीवों का लगते हैं। दूर तिल चोर की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। हे भाई, ये व्यसन प्रवृत्ति, पापों में वृत्ति, दुख में वृत्ति, दुख देने वाले हैं। ये वर्तमान में दुखमयी है और आगामी दुख के कारण है। कौन? व्यसन, जुआ खेलना, मदिरा सेवन, शिकार करना इत्यादि। ठीक है ना? वो दौड़ाने की जरूरत मुझे नहीं है। ये स्थूलता है, इसकी चर्चा करें तो मदिरा सेवन आदि, मांस खाना। तो आचार्य भगवान ने कहा कि ये तो बोलो, उनकी बात तो अलग है। इनकी व्याख्या करने लगे तो चरणानुग की व्याख्या करें तो भी अलग, और द्रव्यानुग की व्याख्या करें तो मांस का सेवन का क्या है बोलो? देय में मगनता यही मांस भक्षो। ये बार बार तू शरीर में मग्न हो रहा है, मग्न हो रहा है, मग्न हो रहा है। क्या है ये? मांस भक्षण है भाई। तो वे उन व्यसनों में प्रवृत्ति करते हुए मगन हो रहे थे, उन्हें कुछ खबर नहीं थी। और ऐसे बरतते हुए एक बार का समय था। मैं आज कथा अधूरी नहीं छोड़ूंगा, तो ये मत घबराना कि 9:30-10 बजे छोड़ेंगे। हाँ, ये कथा अगर अधूरी छोड़ दूंगा तो आपका दूर से चोर की मंगलकारी, जब कहाँ की मंगलकारी है थी हैं? ये तो बताओ। मैंने इसलिए दूसरा शब्द डाला है इसमें, दूर तिल चोरी की पुरुषार्थ प्रेरक कथा सुनाते हैं। पर घबराओ नहीं, मंगलकारी भी कह रहा हूं तो उसका भी कोई कारण होगा, यानी जो हमारे राग देश मोह के अभाव का निमित्त बन जाए। कैसे निमित्त बनेगी पूरी सुना कर लेंगे, ताकि हमें कल कथाओं को आकाश में छोड़ने में अवसर मिल जाए। हाँ, कि आकाश में जा रहे क्या होगा। तो क्या होता है? अमावस्या की एक बार वो 5 चोर मिल गए। कहते हैं आज तो अमावस्या का दिन है, भयंकर काली अंधियारी है, आज घोर अंधियारी है, आज खूब लूट के लाएंगे। क्यों? अंधेरा है ना, समझ में आया? अमावस्या के घोर अंधियारी चोरी करने निकले, जो मिथ्याते अमावस में करम चोर फिरे। बोलो जल्दी। जैसे वो अमावस्या का अंधेरा भाव और वे चोर निकले, ऐसे यहां अंधेरा हुआ। कौन सा अंधेरा? मिथ्यात की अमावस्या। मिथ्यात की अमावस्या मतलब क्या? अरे जब ना देवगुरु की खबर, ना अपनी हित की खबर, ना अहित की खबर। अरे भाई, ऐसे में ये कर्म चोर चौगोर चरवत सरवत लूटे सुध नहीं। जो मिथ्यात अमावस्या में कर्म छोर फिरे, ज्ञान आदि सदे गुणों को चुराते उनको पाते हैं। दूर तेरे चोर की पुरुषार्थ प्रेरक कथा सुनाते हैं। निकल गए
अंधियारे में थी, चारों तरफ अंधेरा था भाई, सब सो रहे थे और अमावस्या का अंधेरा था। घरों में प्रवेश कर गए हैं और खूब चोरी की। हे भव्य, तू ऐसे ही मत सोते रहना, नहीं तो ये कर्म चोर तेरी लुटाई कर रहे हैं, तुझे खबर नहीं। और क्या चुरा रहे हैं ये? ज्ञानादि सद्गुणों को चुराना। क्या करते हैं? सद्गुणों का चुराना इन कर्म चोरों का कार्य है भाई। फिर धन लेकर धन बहुत सा प्रसन्न हो जा रहे दुखदाई। आप कहोगे सुखदाई लिखना था क्या? बहुत सा धन लेकर के क्या हो रहे थे? खुशी खुशी जा रहे थे। अज्ञानी वस्तु न मिलने तक आर ध्यान करता है और मिल जाने पर रोज ध्यान करता है, और फिर अनुकूल न बरतने पर पुनः आर ध्यान करता है, फिर थोड़ी सी अनुकूलता होने पर रोज ध्यान करता है। आर्त रोज ध्यान की धारा उसकी बहती रहती है। धर्म ध्यान का उसको व्यवहार, धर्म ध्यान का भी अवसर नहीं मिलता है। बड़े खुशी खुशी चले जा रहे थे और जंगल में जाकर के क्या करते हैं? लेकर धन बहुत सा ओ प्रसन्न जा रहे दुखदाई। धन पाने की खुशी में मदिरा पान किया था भाई। जब बहुत धन मिल गया तो क्या कर बैठे हो? मदिरा का पान कर बैठे। धन पाकर पापी जन प्रवृत्ति व्यसनों में करते हैं। दूर तेरे चोर की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी। वैसे ही चोर क्रूर परिणाम, धन लेके आए, मदिरा का और सेवन कर लिया और नशा की दशा में एक काम और करने लगे। आओ अपना अपना धन बांट लें। क्या कर लें? हाँ, अपने अपने हिस्से का धन सब ले लें। फिर धन बांटते आपस में झगड़ पड़े भाई। बड़े मित्र थे, मिलकर रहा करते थे। मदिरा का पान किया और धन आया, क्या करने लगे? झगड़ा करने लगे। अहंकार आया, धन आया, क्या कर बैठे? झगड़ा करने बैठे। अरे भाई, जब झोपड़ी थी मिलकर के रहते थे, जब धन बढ़ने लगा थोड़ा झगड़े होने लगे, ज्यादा बढ़ गया बोले ज्यादा झगड़ पड़े। और आज इतने झगड़े हो गए कसाई और उनमें कि पहले 20 थे, फिर 10 भी नहीं रहे, फिर 2 भाई, 4 भाई, आखिरी में 2 रह गए थे। और सुनने में आते 2 के भी अकेले अकेले हो गए। भैया परमात्माओं से दूर रहोगे, परमात्मा सत्य से दूर रहोगे, शास्त्र धर्म से दूर रहोगे, सुख शांति तुमसे दूर हो जाएगी। धर्म को आप छोड़ोगे, सुख आपको छोड़ देगा। धर्म से आप दूर रहोगे, सुख अपने आप दूर हो जाएगा। और धर्म के आप निकट होगे, सुख आपके निकट होगा। सुख और शांति को निकट रखने के लिए आप परमेश्वर के निकट रहो, परमेश्वर के बताए हुए तत्व के निकट रहो। ये सुख शांति आपको खोजती हुई आएगी। हे भाई, भगवंतों से दूर रह करके, संतों से दूर रह करके, जिनवाणी से दूर रह करके, तत्व भावनाओं से दूर रह करके, आत्म महिमा से दूर रह करके तू सुख चाहेगा तो कहां से मिलेगा?
और मगन है उनमें। पापों की प्रवृत्ति, व्यसनों की प्रवृत्ति, चोरी करके आए, मदिरा का पान किया, अंधियारा, न दिख रहा न कुछ हो रहा, और झगड़ पड़े। और क्या कहा? फिर धन बांटते आपस में झगड़े हैं भाई, दूर तिल घायल मूर्छे से लड़ मरे भाई। दूर तिल बीच में गया सांप अपना धन लेने के लिए, उसमें एक पड़ा पत्थर लगा उसके मस्तक पे और वो गिर गया, मरा नहीं था। क्या क्या लगा था? पत्थर लगा था। छोटी छोटी सी प्रतिकूलताएं आ रही हैं, अभी पत्थर लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा वो आ रहे पत्थर लग रहा है, मूर्छा आ रही है पत्थर लग रहे हैं। भैया ये मारे, उसके पहले होश में आ जाओ, स्थान छोड़कर चले जाओ। और चारों तो इतने झगड़े कि उसने उसको मारा और चारों मर गए। कौन वाले? इसलिए मरे मरायन का हमने नाम ही नहीं ला। चार और थे ना, उनमें कौन सा बच पाया? एक चोर बच गया और चार तो मर गए। बच्चों को भी समझ में आ रही हुई कहानी आज। तो कल से छोड़ेंगे उस कहानी को, बड़ी कहानी करेंगे फिर। हाँ, दूर तिल घायल से सभी लड़ मरे भाई, अन्याय का धन ऐसे ही दुख का कारक दिखाते हैं। दूर तिल चोरी की कथा सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी, दूर तिल देख दशा पाप के, खिन्न चित्ते हुआ। होश में आया, होश में आया, मदरा का भी नशा उतर गया और होश में आया। फिर देखता भाई बहुत मित्रता से रहते थे, उठो उठो, अरे तुम सब धन ले लेना, मुझे धन नहीं चाहिए। अपन क्यों, अपन तो मिलके रहने वाले। और देखा तो एक मरा, दूसरा भी मरा पड़ा है, तीसरा भी मरा पड़ा है, चौथा भी मरा पड़ा है। ओहो हो, धन का ढेर लगा है। देख करके दूर तिल देख दशा पाप के, खिन्न चित्त हुआ। सच बोले ना, ये तो अपना हिस्सा मांग रहा था। कौन? दूर तिल चोर। थोड़ा सा मांगा इसने और कहा अपन को लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। तब तक तो उनके बीच में था ना, तो इसको भी पत्थर लगा और मर गया। तो उसको बड़ा अनुराग था। कौन से चोर को? अपने मित्रों से। धन ढेर लगाए, सब मर गए। सोचता अब मैं क्या करूंगा, काय की हो। चारों साथी मरे ऐसे, धन को धिक्कारता। क्या थोड़े से अच्छे दिन आने लगे, क्या सोचने लगा? ये नहीं सोचा कि अब खूब धन अपने पास रह गया, खूब हो गई। होना थोड़ी अच्छी थी ना। अरे धिक्कार इस मदरा के परिणाम को, काय को हमने चोरी करी, और ऐसा धन क्या काम का कि चारों के चारों मर गए। तज धन चला अकेला, बन के वन में भटकते पाते हैं। दूर तिल चोर की मंगलकारी।
भोजन करे न पान, खिन्न चित्त भयो दुखदान। सोचे और मैं सो के खान, जीवन पापे बिन होता भगवान। क्या कभी कभी उसने कोई उपदेश सुना होगा भैया, तो उसको अच्छे विचार आने लगे। आज मेरा जीवन कैसा होता, पापों के बिना का जीवन होता। जंगल में भटक रहा है, सोचने लगा तो मर जाऊं। और भटकते हुए क्या हो गया, योग से अंतःकरण की उठी हुई भावना यदि सफल ना हो तो 14 ब्रह्मांड, बोलो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अंदर की तुम्हारी भावना फलीभूत होती है, उसको कहीं ना कहीं सुधारने का परिणाम आ रहा था। और जो सुधारने का परिणाम आ रहा था किसको भैया, विद्युत चेर चोर नहीं है भाई, यहाँ धूर्तल क्या नाम है यहाँ। अभी भगवान बनता है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। कोपनी तुम्हें भी तो भगवान ने, तुम सब भगवान बनने चले जाओगे। हाँ ये तो समझ आने लगा, वार वार घड़ी जाने लगी। अब मंगलकारक समय आता है जिसके लिए कहानी सुना रहे, उसमें मुझे इतना रस नहीं आया। अब तो जिसके लिए कहानी सुना रहे हैं वो कहानी का अवसर आ गया। और आप ये मत सोचना उठ जाओ, नहीं तो कहानी सुनने का कुछ दे ही नहीं रहेगा। जंगल में भटकता हुआ भाव एक पर्वत पर चढ़ गया, सोचने लगा इसी से मर जाओ। और पर्वत पर चढ़ा है और योग से क्या हुआ, भाग्य खिला बन माए, मुनिवर के दर्श भये। क्या हो गया उसको, मुनिराज के दर्शन हो गए। कोई नहीं मिल रहा था, गुरु चरण मिले सुखदाई, घड़िए मंगलमयी आई। भाग्य खिला, बोलो पुराना वाक्य याद है, का याद रहे, कल का याद नहीं रहे कई बार तो। जिस पुण्य के उदय से चक्रवर्ती की संपदा मिलती है, अधूरा वाक्य पूरा करो, बोलो भाई पुराने लोगों को याद हो तो। जिस पुण्य के उदय से अर्चित चक्रवर्ती की संपदा मिलती है, उससे भी अनंत गुने पुण्य के योग से वीतरागी देव साहित्य गुरु का समागम बनता है। क्यों भैया, कोई चक्रवर्ती जैसे पुण्य वाला तो नहीं बैठा या, चक्रवर्ती जैसे पुण्य वाला चक्रवर्ती तो नहीं बैठा कोई यहाँ। सब कह रहे नहीं बैठे, कवज्जे कह रहे अनंत अनंत होंगे कोई, तो इनकी तो हमें सुनाई कम देता है, हमें तो सामने वालों की सुनाई देता है, उसमें सबसे पहले पीछे वालों की सुनाई देता है। तो मनीष जी से नहीं पूछ रहे हम, हाँ है ना। तो ये जिस पुण्य के उदय से चक्रवर्ती की संपदा मिलती है, उससे भी अनंत गुने पुण्य के योग से वीतरागी देव साज गुरु का समागम बनता है। अरे भाई एक और कह रहे परिक्रमा लगा जा रहे, अब भाग्य मेरो हमारी किस्मत में न जाने का लिखो है, परिक्रमा पूरा ही नहीं हो पाओ तब तक तो का हमारो न जाने कब भाग पलटेगा। क्या दिक्कत है,
अब कहा बता लगे, बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। और परिक्रमा में क्या गा रहा था? भाग्य मेरा उदय आयो नरस। सब ताली बजा लगे कि हरियाली में ही बजाओगे साथ में। पढ़ी हमारा भाग्य कब पलटे वो? अरे अभी तो तू पढ़ रहा था कि भाग्य मेरो दरस प्रभु को। अरे जब भाग्य उदय में आता है, जब अच्छे दिन आते हैं, तब अच्छे अच्छे बातें हैं। जब तेरे भले दिन आए, तुमने थोड़ी योग बनाया है, एक कर्म ने योग बनाया है। किसने बनाया है? हम भी नहीं सोच रहे थे, एक मिनट भी नहीं सोचा था कभी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है। ये सब बना हुआ है, बनाया किसी ने नहीं है, अभी बन गया। जो कुछ बनता है वो काय से होता है? बोलो, तुम्हारे पुण्य के योग से होता है। भाग्य मेरो उदय आयो। अरे भैया, चक्रवर्ती का पुण्य क्या? चक्रवर्ती जिस पुण्य की उदय से चक्रवर्ती की संपदा मिलती है, उससे भी अनंत गुणी पुण्य के योग से क्या मिलते हैं? ये साधु भगवान मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हे परमात्मा, आपके चरण मिल गए, इससे बड़ी संपत्ति हमें और कुछ। मुनिराज मिल गए थे। किसको जल्दी कहानी पूरी करना है? बोलो कौन से? दूरते चोर को। भाग्य खेला बनमाई मुनिवर के दर्शन भये, खिली योग्यता कल्याण की दर्शन सो हर सुभय। पुण्य के उदय से दर्शन मिल गए, लेकिन कल्याण का अवसर आया तो दर्शन में हर्ष आ रहा। वाह 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 वाह, जय हो जय हो। पुण्य तुम्हें यहां तक लाएगा, लेकिन तुम्हारा अवसर होगा तो यहां आकर मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। दूर तिल महाराज को देखा, वाह प्रभु, धन्य धन्य। दर्शन करता ही रह गया, देखता ही रह गया, सोच रहा है क्या हम वहां में लगे रहते हैं, ये महात्मा कैसे अंदर में बैठे हैं। और देखता देखता प्रसन्न होने लगा। तब तक तो मुनिराज का ध्यान टूट गया और वो क्या करने लगा? भागने लगा। ये मैं, मुझसे अपराध हो जाएगा, ये तो कौन है? मैं चोर हूं और ये महात्मा है। और बोलता है, प्रभु हे गुरु, मेरे अपराध को क्षमा। वैसे ही तो मैं बहुत अपने साथी गंवा दिए, बहुत खिन्न चित्त हूं। मैं तो मरने आया था और मारने वाले मिल गए। मरने आया था और न जाने का वाक्य किधर किधर मिला के बोल गए। काय के लिए मरने आया था? किसको मरने आया था? मैं तो इस शरीर को छोड़ने मरने आया था, लेकिन जलाने वाले मिल गए, मारने वाले मिल गए। मतलब मरने के परिणाम को मारने वाले। किसको? मैं मर जाऊंगा तो शांति मिल जाएगी, कर्म के उदय के परिणाम को मारने वाले कौन मिल गए? मुनिराज मिल गए। दूर तिल चोरे अपनी व्यथा गुरु चरणों में सुनाते हैं। दूर तिल चोर की कथा सुना सबको ताते हैं। सुनो जी मंगल सबके ही। मुनिराज ने देखा है, हे भव्य, तुम पापी नहीं हो। हे भव्य, तुम परमात्मा हो, त्रितत्वों में विशिष्ट हो, कर्म नो कर्म से पार हो। अरे अनंत सिद्ध पर्याय तुम में से निकलती रहे ऐसी खान हो।
पूर्ण भगवानो ये भार का भाई में पाप तत्व बह रहा है, लेकिन भीतर आप तत्व रह रहा है। हे पाप को पाप में जानो और अपने आप में रम जाओ। जो मुनिराज ने कहना शुरू किया, उसको लग रहा था कि ये मुनिराज मुझे पापी कहेंगे, धूर्त कहेंगे। सभी धूर्त धूर्त कहते थे ना, तो धूर्ता ये काम करता था। लेकिन जी मुनिराज मुझे आज तक धूर्त चोर तो सब कह रहे थे, भगवान आत्मा कहने वाले एक संत मिले। मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं। मुनिराज मुनिराज भाते हैं परमानंद लाते हैं। मुनिराज बाते हैं परमानंद लाते। बे समय सार की अमृत, बे नियम सार की अमृत, बरसा बरसाते हैं। मुनिराज ते हैं परमानंद लाते हैं। सबके उपकारी गुरु उपदेश देते भये। पापी नहीं हो परमात्मा सुन चोर ही हर से। आपकी साधी नाम पाप सब नसते पाते हैं। दूर तिल चोर की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। हे भव्य, भगवान आत्मा की साधना में सब पाप नस जाते हैं। तुम घबराओ नहीं, जो पाप है वो तो न्यारा तत्व है। तुम तो पूर्णानंद की खान हो, अभी भगवान हो। अरे परमात्मा तुमको आज भी परमात्मा ही देख रहे हैं और अनंती सिद्ध पर्यायों की खान देख रहे हैं। प्रभु फिर मैंने ये पाप क्यों किए? भव्य, आप्त की और आपकी विराधना से पाप हुए। कौन कौन की? आप्त पंच परमेश्वरी और आपकी। प्रभु मैं ऐसी दुर्दशा को क्यों प्राप्त हुआ? तूने न सददशा की न शिव दशा की। जिनेश्वर के चरणारविंद की ओर दशा करता तो तेरी सददशा होती, और जिनेश्वर के द्वारा बताए हुए ज्ञायक भाव की ओर करता तो शिव दशा होती। तेरी दुर्दशा का कारण तेरा ही परिणाम है। महाराज बोल, लेकिन अभी घबरा मती, तेरे में अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। सुनता सुनता प्रभु मैं कल्याण कर सकता हूं कि हाँ, तू कल्याण कर सकता है, नहीं कल्याणमयी तत्व है। और इतना मगन भया कि क्या हुआ? सर्व दुखों का कारण पापों की प्रवृत्ति लखो। जितने दुख तुमको हो रहा है उसका कारण पाप है। धर्म वृत्ति द्वारा भव्य पाप वृत्ति में तो हर्षित योगु हर्षित यो धर्म दारते उसे दिखाते हैं दूर तिल चोर की। वो धर्म धारण करने के लिए सबसे पहले मुनिराज पर देव गुरु पर विश्वास हुआ। देव गुरु की हुई श्रद्धा दुर्व्यसनो को त्यागा। जैसे देवसा गुरु पर श्रद्धा भाई व्यसन छूट गए, तत्काल छोड़ना पड़े, सब पाप छूट गए। और तत्वार्थों को भाते वेदे ज्ञान में चित्त लगा।
व्यसन नहीं त्यागोगे परमात्मा में विश्वास नहीं आएगा, परमात्मा में विश्वास नहीं आएगा तत्वों पर विश्वास नहीं आएगा, तत्वों को नहीं समझोगे भेद विज्ञान नहीं होगा, और भेद विज्ञान नहीं होगा तो अंतर्मुखता कहाँ से होगी। हुआ सु अंतर्मुख परमानंद जराते हैं, दूर तिल चोर की मंगलकारी। सुनो जी मंगल जैनपुरा। अंदर में गया वेद विज्ञान करता हुआ और आत्मा के दर्शन हो गए। बोलो दूर तिल भगवान की। आप कहोगे भगवान के, हाँ शुरू हो गया भगवान बनने का मार्ग। क्या प्रकट हो गया? अभी अभी देखो, बढ़ो आगे बढ़ो, अभी अभी पूरा कार्य करता है वो जीव, कैसे काम करता है सुनो। हाँ, तृप्त हुई परिणति निर्मल समकित को पा, और जागा फिर पुरुषार्थ मुनिवृत्त को स्वीकार किया। क्या प्राप्त कर लिया उसने? कौन था? अभियान कौन था वो? चोर। 5 चोर चारों मर गए, उसको मुनिराज मिल गए। वो मुनिराज के चरणों में क्या प्राप्त किया उसने बच्चों? सम्यक दर्शन पाया, और सम्यक दर्शन बाते पुरुषार्थ जागा और मुनि मुद्रा को धारण कर लिया। बोलो दूर तिल महामुनिराज की। अरे प्रचुर सुसंवेदन में मंगल दशा दिखाते हैं, दूर तिल चोर की मंगलकारी सुनाते हैं। सुनो जी मंगल धन्य धन्य। बैठ गया, पर्वत पर ध्यान करने लगा। ध्यान लगाए गुरु निर्जन बन। गया क्यों था? पर्वत पे चढ़ के कूद के मरने, और चला गया तो पर्वत पे ध्यान में मगन हो गया, आनंद झर रहे। प्रचुर स्वयं संवेदन मुनि दशा परमानंद जराती मुद्रा। धन्य धन्य शुद्धात्मा। विकास भैया क्यों प्रेरित करती हैं कथाएं? कि कहां तो ऐसा पापी, अर्चेस बोलो, कहां ऐसा पापी क्या करता था? बोलो, चोर, व्यसनी, धूर्त। मानो बचपन से ही उसका नाम ही क्या पड़ गया था? कार्य से करता था। और कहां प्रभु मुनिराज बन के आनंद कर रहा है। ये किसका अतिशय है? बोलो, ये नियम सार का अतिशय, ये समय सार का अतिशय, ये भगवान आत्मा का अतिशय, ये परमात्मा की भक्ति का अतिशय, ये ज्ञायक भाव में रमने का अतिशय। ये बहुत सारी बातें कह दी, एक शब्दों में बोलो। 9:30 बज गए, मुझे पता है बढ़ने आ रहे। हाँ, एक शब्द में बोलो। आज बोले शुद्ध आत्मा का अतिशय, और अपने से मिलाते बोलो ये मेरा अतिशय है। किसका अतिशय है? ये चमत्कार ये ना होता तो ये चमत्कार कहां से प्रकट हो जाता? ये चमत्कारी तत्व है आत्मा, कि ऐसे धिक्कारने वाले जीव को भी चमत्कारी बना देता है। जिसका नाम मंदिर में लेने में बुरा लगे, उसकी कथा सुना रहे गद्दी पे बैठ के। क्यों? बोलो, घबराना नहीं। पहला दिन था, आपको लग रहा इतना पाप, इतना ये जीवन, ऐसा जीवन। भव्य घबराना नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये परमात्मा के चरण ऐसे है। एक बार महात्माओं के चरणों में पहुंचा तो महान आत्मा के चरण में पहुंचा। महात्मा के चरण में पहुंचते महान आत्मा का चरण मिलता ही मिलता है। ना मिले ऐसा
स्वयं महात्मा होता हुआ परमात्मा दशा पा जाता है। धन्य धन्य शुद्धात्मा निष्पाप तत्व सुखकार, उसी का मंगलकारी अतिशय लखो भव्य अविकार। जो भावे उसको वे ये ही दशा सुपाते हैं, दूर तिल कारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। एक बात बताएं आपको, पूरी कहानी का सार, कभी किसी बात की टेंशन मत करना, चिंता नहीं करना, चिंतन करना, आपके पास बहुत शक्ति है। जाते जाते शिक्षा दे रहा हूं, घबराना नहीं, क्या होगा, हम कभी नहीं सुधर पाएंगे। तुम्हारे पास कितनी सी गलतियां हैं, और हम ये कहते हैं बिंदु जैसे दोषों को देखकर घबरा जाते हो, तो इस बहिर्मुखी भूमि में तो सिंधु जैसे दोष ही दोष है। आज एक बूंद जैसी समस्या के कारण सोचने लग तो क्या करें क्या करें, जब भयंकर उदय आएगा तब क्या करोगे, क्या करें। ये समाधान कारक भगवान के चरण है, ये समाधान कारक अपना तत्व है, कोई बिल्कुल नहीं घबराना। यदि तूने सोचा है कि मुझे भगवान बनना है, यदि तूने सोचा है मुझे कल्याण करना है, तो तेरा कल्याण होगा होगा होगा। कितने ही कर्म वाले आते रहे, कोई रोकने वाला, क्योंकि कल्याण कारक यहां बैठा है। ज्यों ज्यों तू अंदर अंदर की भावना भाएगा, ज्यों ज्यों तू बढ़ेगा, तेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी। बस जो कहते जाएं वो करते जाओ। कौन? ये लोग कहते जाओ, संसार वाले, करते जाओ करते जाओ। भैया कितने कमाला, 1 करोड़, अरे 1 करोड़ से क्या होने वाला, जो कहते जाओ सो करते जाओ। 20 करोड़ कमाओ, करते जाओ, कहां चले जाओगे। जो कहते जाए कौन, जिन्हें सर वही करते जाओ। संग मत करो, हम कैसे कर सकते, हम कैसे कर सकते। चोर से जो कहा उसने माना, मुनिराज बन गया। और सुनो अब क्या हुआ, निजी स्वभाव साधन कर गातिया नष्ट किया भाई। वही पर्वत पर ध्यान करते हुए 4 घातिया कर्मों को नाश करके कौन सी दशा पाली, बोलो दूर तिल भगवान की। अब तो बोलने पड़े तुम्हें। हाँ, अनंत दशा, जय हो जय हो जय हो। और फिर पा अरहंत दशा सिद्ध पद पाया सुखदाई। अनंत दशा पा करके मंगल विचरण विहार, कहाँ चोर कहाँ भगवान, धन्य चैतन्य म्लान। चिदानंद चैतन्य की महिमा हमें दिखाते हैं, दूर तिल चोर की मंगलकारी। सुनो जी मंगल जैनपुरा। ऐसी मंगलकारी पुरुषार्थ प्रेरक कथा जब मैंने पढ़ी तो लगा कि छुपी हुई कथा सामने आ जाए। मतलब क्या, इसकी आपने कहानी को नाम ही बहुत सौ को पता नहीं था। क्या समझ में आया, कैसा ही जीवन हो, बस जिनवाणी को जीवन दे दो, आपका जीवन निहाल हो जाएगा, बेहालपना मिट जाएगा। स्वाध्याय की जीवन में शांति चाहिए तो सतत स्वाध्याय चाहिए, सतत स्वाध्याय चाहिए, ऐसी शांति मिलेगी। अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हमारे पास समय इंतज़ार करने का नहीं है। दूसरी कथा सुना रहे हो ऐसा मत सोचियो। हाँ, अर्थात क्या, कल से आज तुमने सोची, हो सकते बहुत से लोगों को पता नहीं होगा
और धीमे धीमे पता चलता है। हम फिर जल्दी से एक कथा सुनाने वाले हैं, जो कथा बीच बीच में छूटेगी, समझ में। हाँ, फिर मत कहियो अब कौन सी कहाँ चल रही थी। तो वो कथा एक पौराणिक बढ़िया प्रसिद्ध कथा, प्रसिद्ध नहीं है बल्कि ना सिद्ध, सुना ही ना होगा ऐसा। तो भाई पौराणिक मांगलिक कथा अगले दिवस से जैसा नेमिनाथ के ज्ञान में होगा तब तक के लिए उसको पूरा करना है। हमारे ज्ञान में तो नहीं है। उस कथा की वाचना कल संध्या से शील की और संयम की प्रसिद्धि कराने वाली एक मांगलिक कथा चलेगी। सुबह यथावत नियम सार के साथ में ये कथाएँ थोड़ी थोड़ी अपन लेते चलेंगे। ये कथाएँ मत समझना परिणामों की निर्मलता, पुराण पुरुष की कथा आपको पुरुषार्थ जगाने वाली, आपको किसी भी स्थिति में होगी तब ये महापुरुष याद आएंगे, इनका पुरुषार्थ याद आएगा। देवादिदेव नेमनाथ भगवान की सूचना कजू करना है। हेलो, सूचना 2 मिनट से प्रातः सुबह 9 बजे से 10 बजे तक पंडित जी साहब के प्रवचन यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे। आप सभी सही समय पर आएँ। बहुत ही सहज हमको योग मिल गया है। नम्र निवेदन, हमारे विकास भैया कमल दादा गए थे, हम पंडित जी से निवेदन किया और बहुत ही सहज भाव में उन्होंने यहाँ पर स्वीकृति दी हमें। तो जो अष्टानिका में अपने यहाँ पर वो 8 दिन का अपने को लाभ मिलता है। तो अगर अपन सब, जैसा पंडित जी बताया भी यार, अंतर मन में अगर अपन सबके भाव होंगे तो वो 8 दिन का लाभ अपने को अभी मिल जाएगा। आप सबकी अगर वो हो तो जोरदार ताली बजा के अनुमोदना कर दें अपन। तो कम से कम 8 कथा में सुनने को अपने को यहाँ पर मिल जाएगी। रात्रि का समय 9 बजे तक रहेगा। आपको समय पर आना है। छोटे बच्चों को जरूर लाना है। ये जो कथा सुनते हैं छोटे बच्चे, इसके रूप में उनके दिमाग में बैठ जाती है ये कथाएं सब। तो जरूर समय पर आए सभी लोग। सुबह 9 से 10, शाम को 8 से 9 जिनवाणी।